तो अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में अगले 2 दिन में वार्ता हो सकती है। ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से यह बात कही। अब उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत अगले 2 दिनों के अंदर फिर शुरू हो सकती है। अब ट्रंप के मुताबिक इन वार्ताओं के लिए फिर से पाकिस्तान संभावित स्थान हो सकता है। अभी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ठप्पा लग गया, कंफर्म हो गया। ट्रंप ने आसिम मुनीर की तारीफ भी की, कहा कि उनका काम बहुत बेहतर है, इसीलिए पाकिस्तान में मीटिंग होने की संभावना है। तो उधर समाचार एजेंसी रॉयटर के मुताबिक अमेरिका और ईरान के वार्ताकार इस सप्ताह फिर से इस्लामाबाद लौट सकते हैं ताकि युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत दोबारा शुरू की जा सके। अब बातचीत से पहले सूत्रों के हवाले से रॉयटर्स ने यह जानकारी दी है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 11 अप्रैल को वार्ता हुई थी राउंड 1, 21 घंटे के बाद बेनतीजा रही। अब उम्मीद है कि फिर से जब वार्ता हो, कंफर्म फिर नहीं है लेकिन अगर हो तो कुछ निष्कर्ष निकले। आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बात करते हैं उनसे। आशुतोष, पहले तो कोई हल निकल नहीं पाया और अभी के तल्ख तेवर अगर दोनों के देखे जाएं तो क्या उम्मीद की जाए कि 2 दिन बाद बैठक होगी और बैठक होगी तो निष्कर्ष निकलेगा? हिमांशु, 2 तरह के तेवर होते हैं डिप्लोमेसी में। एक तो होता है कि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ आक्रामकता दिखा रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जो टॉक्स होती है ना, उनकी भूमिका अलग होती है और इसीलिए उस मध्यस्थता में चीन और पाकिस्तान का रोल था। जब दोनों टेबल पर बैठने आए थे और जब एक्सचेंज ऑफ टेक्स्ट हुआ था, उसके पहले वो भूमिका तैयार की गई थी। और जिस समय हम बात कर रहे हैं, इस समय भी दोनों देशों की जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, सिक्योरिटी अपरेटस है, वो इस समय पाकिस्तान में ही मौजूद है। हालांकि 3 वेन्यू तय हुए थे, जिसमें था कि टॉक्स के लिए इस्तांबुल एक जगह हो सकती है या जिनेवा में कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से हाल फिलहाल में स्ट्रेटेजिक रूप से हमने देखा कि अमेरिका के करीबी अलाई बनकर उभरा, लगातार ट्रंप, आसिफ मुनीर हो या शहबाज शरीफ की तारीफ कर रहे हैं। तो एक जगह चूंकि जहां होमवर्क हो रखा है, जहां उन्होंने बातचीत की है, और आपको याद रहे दोनों आमने सामने बैठने के पहले दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की और उसके बाद एक राउंड ट्राइलैटरल बातचीत भी हुई थी जिसमें पाकिस्तान की मध्यस्थता थी। तो चूंकि एक बार होमवर्क हो चुका है, दूसरी एक्सरसाइज में जो शर्त थी कि वो 20 साल के लिए यूरेनियम संवर्धन मानेगा, ईरान ने कहा 5 साल के लिए, क्या उस पर पर्दे के पीछे कोई सहमति है? तो इसीलिए जो शनिवार को वार्ता अभी संभावित अगर वो होती है तो एक्सचेंज ऑफ टेक्स्ट में पता चलेगा कि उन किन शर्तों पर तैयार हो रहा है। हालांकि ये माना जा रहा है क्योंकि दोनों देशों में फिर भी नरमी दिखाई है। हॉर्मुज के ब्लॉकेट में ऐसा नहीं कि जहाज नहीं निकले हैं, ईरान ने इस समय भी कोई हमले नहीं किए हैं। उधर मिडिल ईस्ट और बाकी सारे देशों में जो इन शेल्टर ऑर्डर्स थे अमेरिका के, वो सारे लिफ्ट कर लिए गए हैं। तो चूंकि आपको डी एस्केलेट करना है, उसकी अपनी अपनी दोनों देशों की परिस्थितियां हैं, मजबूरी भी है, तो उस डेस्केलेशन के लिए एक होमवर्क तैयार हो रहा है, बैकग्राउंड भूमिका तैयार की जा रही है। और जो ट्रैक टू टीम है, जो चेहरे पर नहीं आते सामने, जो नाम सामने नहीं आते, उनके बीच वो बातचीत चल रही है। शर्तों पर कितनी सहमति होगी, जब औपचारिक तारीख आएगी बातचीत की शनिवार या रविवार को, तभी पता चलेगा। और देखिए, जब पहली बार बातचीत हुई थी आशुतोष, तो जेडी वेंस भी थे उस डेलीगेशन में अमेरिका की तरफ से।